आज ये हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप देखेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की जीत है और इसका एक मैसेज जो है वो पूरे भारतवर्ष में जाता है। अभी शुरुआती रुझान चल रहे थे, लगभग 48 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और बड़े बड़े दिग्गज जो आम आदमी पार्टी के थे, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतिशी भी जो है वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें से दो तो जो है वो मुख्यमंत्री ही थे आम आदमी पार्टी के। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लिकर घोटाला की बात करें, चाहे शीश महल घोटाले की बात करें और अन्य जितने भी इन्होंने जिस प्रकार से एलजी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, अफसरों के ऊपर जो है दबाव बनाने का प्रयास किया और स्पष्ट रूप से जो दिल्ली का मैंडेट है वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है, विरुद्ध जाता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो है वो प्रचार में धुआंधार प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और नेतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, साथ ही यहाँ से तमाम हिमाचल प्रदेश से जो नेता गए थे उसमें बलबीर वर्मा जी, गोविंद ठाकुर जी, रवि मेहता जी, साथ में महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता यहाँ से गए थे, उन सभी को बधाई हो कि उनका जो परिश्रम है वो अच्छा रहा और उसकी बहुत सकारात्मक जो है परिणाम सामने आए हैं। और ऐसा है कि आम आदमी, मध्य वर्ग के लोग, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते दिखाई दिए। मैं देख रहा था कि सवेरे 8 बजे जो है वो रुझान शुरू हुए और 8:24 पे जब ईवीएम खुलती है उससे पहले पहले पोस्टल बैलेट में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे चली। और पोस्टल बैलेट का मतलब ये होता है कि जितने भी कर्मचारी वर्ग है और साथ में सर्विसेज का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। हमारे जितने भी सांसद थे, मुख्य रूप से उसमें केंद्रीय पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर जी, सुरेश कश्यप जी, इंदु गोस्वामी जी और सभी हमारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनका भी बड़ा अच्छा जो है वो रोल इस चुनावों में रहा और जहाँ जहाँ प्रचार किया वहाँ जीत दिखाई दी। एक तरह से पूरे भारतवर्ष में जो मैसेज क्लियर है कि हिमाचल प्रदेश की गारंटियाँ जो आपकी पूरे देश में प्रचलित की गई, वो गारंटियाँ जो है कांग्रेस को उल्टी पड़ी और कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के रूप में काम करते हुए और चुनाव में भी जो है अग्रिम भूमिका निभाते हुए अलका लांबा, जिसके लिए यहाँ से भी कई नेता जो है प्रचार के लिए निकले थे, वह भी चुनाव हार गए और उनको भी हिमाचल की गारंटियाँ जो है वो उल्टी पड़ी। और जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया उन राज्यों में जो है वो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। और कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जनता की जीत है, भाजपा के नेतृत्व की जीत है और ये जीत छोटी नहीं है। ये जीत आगामी भारतवर्ष की राजनीति को बदलने वाली जीत है। भारत की ओर भारतवर्ष अग्रसर है और जिस प्रकार से ये परिणाम सामने आया है, निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा का सफाया होता दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी और समस्त केंद्र नेतृत्व को इस जीत की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे को पकड़ाओ इधर। कैसे ले रहा था? खड़े खड़े ले रहा बनेगा शॉट।
नहीं ऊपर नंदा जी के लिए झंडा उतार दिया। अच्छा अच्छा 3 कर दिया टाइम ना सबने। जी साहब ठीक है तो जयराम जी 3:30 बजे आएंगे।